अच्छा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग किया आपने कि जिनको इजाज़त ही ना हो कि वो बाहर निकलें या एक्टिविटीज़ में आ सके, तो वो कैसे हमारे साथ हमारे इस बिज़नेस का पार्ट बन सकते हैं। इसके लिए आसान चीज़ तो यही है सबसे पहले कि जो हमारे मीटअप्स होते हैं हम उनकी वीडियोस और एक्टिविटीज़ उनसे शेयर करें। ठीक है, क्योंकि वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं, हम क्लिप्स लेते हैं, हम पिक्चर्स शेयर करते हैं, तो उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ये किस तरह से काम हो रहा है। एंड देन वो अपने घर ये किटी पार्टी रख सकती है या फिर वो इसी तरह से वीडियो कॉल्स पर एक दूसरे से हमें मिलवा सकती है। जैसे अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया है और इस तरह से किया है वो वीडियो कॉल्स करती हैं। लाइक वो मुझे वीडियो कॉल पे लेती हैं और अपनी फ्रेंड को, तो हमारी 3 विंडोज़ जब ओपन हो जाती है तो मैं अपनी सारी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ, अपना एनवायरनमेंट भी बताती हूँ, मैं किस तरह से घर में किस तरह से क्या चीज़ें मैंने कैसे सेट की हुई हैं, अपना शॉर्ट सा कॉर्नर दिखाती हूँ उन्हें जो कि मेरा बिज़नेस पर्पज़ के लिए, अपनी रूम की सेटिंग भी दिखाती हूँ कि देखिए मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, कभी घर बिखरा हुआ है वो भी दिखाती हूँ। इस तरह की सामने बैठी हुई खातून होती है वो रिलेट कर पाती है और फिर वो कहती है यार अच्छा आपने फिर कैसे काम शुरू किया होगा। कभी मैं पराठा बना रही होती हूँ, रोटी बेल रही होती हूँ, उस टाइम भी हम कनेक्ट करते हैं। उसमें ये होता है अच्छा आप इस तरह दिखती हैं, हम तो आपको बड़ा सीरियस समझते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ आता नहीं होगा, घर का काम तो करती नहीं है, लेकिन आप इतने अच्छे पराठे बना रही हैं। हमारी बात जो होती है वो पराठे और रोटियों से शुरू होकर बिज़नेस पर आती है और बिज़नेस पे आने के बाद फिर हम उन्हें बताते हैं कि मैं मंथली 3-4 लाख कैसे कमा रही हूँ। और जब हम ये कमा रहे होते हैं ना तो हमारे पर जो दूसरी छोटी छोटी टेंशन होती है ना वो स्लिप हो रही होती है, वो हमारे पर एक प्रोटेक्शन आ जाता है जिसकी वजह से हमें ये जो गैस का मसला है, बिजली का मसला है, रोटी का मसला है और भी मासियों के मसले हैं टेंशन में, वो सब खत्म हो जाती है जब हाथ में पैसा होता है। और हमारे अंदर जो लोग हमें ये कहते हैं कि ये क्या तुम क्या कर रही हो या क्या ज़रूरत है, तो ये बातें सुनने का भी हमारे अंदर स्टेमिना आ जाता है कि हम सुन के उसको इग्नोर कर सकते हैं। वरना पहले के दौर में यही होता था मेरे साथ तो कि किसी ने अगर मुझे कह दिया कि हाँ तुम्हारे हस्बैंड की क्या आमदनी कम है जो तुम काम कर रही हो, उसमें मुझे सदमा लग जाता था। मैं कहती थी इसका मतलब मैं काम छोड़ दूँ मैं। लेकिन अब मुझे कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि देखिए अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में और आपके कभी अच्छे हालात होते हैं कभी बुरे, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं आप हर हालत में फिर स्ट्रॉन्गली आगे चलते भी हैं और अपने साथ घर में रहने वालों को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो समझे जब भी कोई मुसीबत आएगी ना सब गिर जाएंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो बाकी लोग भी आपकी ही शेल्टर में आना पसंद करेंगे और कहेंगे कि हम इनको फॉलो करना चाहते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और स्टार्ट कर दें आज ही से ये सोचना कि हम फ्यूचर कैसे प्लान करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।